अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हमने जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि टेंट्रम क्या है और मेल्टडाउन बिहेवियर्स क्या है, ठीक है। और इनकी वजूहात को आपने फाइंड करना है, इनकी रीजंस फाइंड आउट करनी है, इनके ट्रिगर्स फाइंड आउट करने हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो है उसको देख लें। आपको इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन भी पता चल जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। उसके बाद आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इन बिहेवियर्स को सेटल डाउन कैसे करना है, इन बिहेवियर्स को कैसे टैकल करना है। ये देखिए, ये सारी मदर, सारे पेरेंट्स के यही मसाइल हैं। आपने पहली बात तो परेशान नहीं होना, ठीक है। मेरे होते हुए बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने परेशान नहीं होना। ये सारी मदर्स इन चीजों को फेस करती हैं, क्योंकि देखिए मदर्स को और भी बहुत ज्यादा काम होते हैं और वो इन चीजों को इग्नोर करती हैं। जब वो इन चीजों को इग्नोर करती हैं तो बिहेवियर्स बच्चे लर्न कर लेते हैं। बच्चों को तो और कोई काम नहीं होता, तो बच्चे इन चीजों को जब लर्न कर लेते हैं तो फिर वो अपने बिहेवियर्स बना लेते हैं। मैंने सिर्फ आज की वीडियो में आपको ये बताना है कि आपने बच्चों को इन चीजों को लर्न नहीं करने देना और आपने इनको कैसे टैकल करना है, इन बच्चों को कैसे संभालना है और इन बच्चों को इस सिचुएशन में जब आप खुद पैनिक नहीं होना, बच्चे को पैनिक नहीं होने देना, आपने कैसे टैकल करना है। तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगी मेल्टडाउन बिहेवियर की भी, और इसके अलावा जो है टेंट्रम्स जो बच्चे शो करते हैं उनको भी कैसे जो है वो सेटल करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम मेल्टडाउन बिहेवियर की बात करते हैं। मेल्टडाउन बिहेवियर में क्योंकि बच्चा जो है उसकी सेंसरी नीड्स होती हैं, बच्चे की जो उसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स उसके अंदर होते हैं और वो लोड बहुत ज्यादा हो गया होता है, जिसकी वजह से उसको समझ नहीं आ रही होती। वो इसलिए ये वाला जो है ना, थ्रोइंग वाला, हिटिंग वाला और अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला बिहेवियर शो कर रहा होता है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले आपने ये करना है कि उस सिचुएशन में उस बच्चे को साइड पे ले जाना है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि आप कभी बच्चे को शादी पे नहीं लेके गई। ज्यादा मसले यही होते हैं कि मैं इस बच्चे की वजह से कहीं जाती नहीं हूँ, किसी से मिलती नहीं हूँ, कोई पार्टी अटेंड नहीं करती, कोई डिनर पे नहीं जाती, कोई शादी अटेंड नहीं करती, फैमिलीज में नहीं जाती। तो आप इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप जरूर जाया करेंगे। सबसे पहले आपने जब शादी पे जाना हो तो बच्चे, क्योंकि जो मेल्टडाउन वाले बिहेवियर्स वाले बच्चे होते हैं उनका माइंडसेट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका जो ये बिहेवियर होता है वो उनके जो डिसऑर्डर होता है उसका एक पार्ट होता है, जिसकी वजह से उसकी सेंसरी नीड होती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके लिए आपने उसका पहले ही माइंडसेट बनाना है। शादी पे क्या होता है, शोर ज्यादा होता है, इसलिए वो कानों पे हाथ रख लेता है, वो शाउटिंग करता है, सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, फिर डिफरेंट फ्रेग्रेंस आ रही होती हैं, खुशबुएं आ रही होती हैं खाने की, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो उसको जो स्मेल के इश्यूज आ रहे होते हैं, टच के इश्यूज आ रहे होते हैं, हेयरिंग के इश्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है। और विजुअल स्टिमुलस की वजह से वो इतना ओवरलोडेड स्टिमुलस होते हैं कि बच्चा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो इस तरह के बिहेवियर शो करता है। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है कि बच्चे को शादी, क्योंकि पहले ही डिसाइड होती है कि आपने शादी पे जाना है, तो आपने इस सिचुएशन में बच्चे को उस शादी पे क्या क्या स्टिमुलस हो सकते हैं घर में उसका एक्सपोजर देते जाना है। शोर ज्यादा होता है तो थोड़ा थोड़ा म्यूजिक चलाना स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा क्या करें कि इस तरह के उसके कानों को उस चीज की सेंसिटिविटी होती जाए, एक्सपोजर होता जाए। वो पहले म्यूजिक में चलाएगा, फिर आहिस्ता सा काम डाउन होता जाएगा। उसको हक दें, उसको के मामा इज हियर, मामा, उसको इस चीज का एहसास दें, ठीक है। उसके बाद फिर म्यूजिक की जो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं। उसके बाद लाइट्स को देखें, लाइट्स बढ़ाते जाएं, घर की शोर बढ़ाते जाए, ताकि बच्चे को उस इन्वायरमेंट में आदत पड़ जाए। फिर उसको उस शादी पे लेके जाएं। इसी तरह रेस्टोरेंट में भी लेके जाना है, तो रेस्टोरेंट की भी यही स्ट्रेटेजी है कि बच्चा इतने लोगों में बैठता नहीं है, 2-2, 3-3 लोगों में बिठाना स्टार्ट करें, 2, 3, 4, 5, और इस तरह जब गैदरिंग ज्यादा हो जाए तो फिर बच्चे को इवेंट्स भी अटेंड करने में मुश्किल नहीं होगी। बास पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जी, ग्राइंडर का जो हम यूज करते हैं उसके शोर से बच्चा कानों पे हाथ रख लेता है। देखिए वो शोर एकदम बच्चा सुनता है ना, तो बच्चे के लिए मुश्किल होता है, वो सेंसरी ओवरलोड हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह उसकी इंटेंसिटी उस तरह वाला शोर जो है घर में स्टार्ट करना, और फिर ग्राइंडर को यूज कीजिएगा। इंशाल्लाह बच्चा जब
पे उसका एक्सपोजर हो जाएगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली वो चीज को ओवरकम कर जाएगा। ये मैंने आपको मेल्टडाउन बिहेवियर के बारे में बता रही हूँ। इसी तरह स्कूल में जब मेल्टडाउन बिहेवियर वाला बच्चा स्कूल में जाता है तो एकदम इतनी गैदरिंग्स क्लास में देखता है तो बच्चा इस तरह करता है, तो टीचर्स की कंप्लेन से बच्चा खड़ा हो जाता है, शाउटिंग करता है, कानों पे हाथ रख लेता है, उसको समझ नहीं आती। उसकी रीजन भी यही होती है। आप उसको छोटी 2 बच्चों में बिठाना स्टार्ट करें, 3 बच्चों में बिठाना स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप में बिठाना स्टार्ट करें, और फिर जब वो ग्रुप्स में बैठना शुरू हो जाए उसके बाद फिर आप उसको स्कूल में भेजें, उसको क्लास में भेजें। देखिए एकदम हम क्या करते हैं, थेरेपी करवाने के बाद फौरन 1-on-1 सेशन होता है और बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं। बच्चा ना कि स्कूल में जाके ठीक होने की बजाय बच्चे के अंदर ज्यादा चेंजिंग आनी शुरू हो जाए, बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, बच्चा शाउटिंग बढ़ा देता है, बच्चा हिटिंग बढ़ा देता है, बच्चे को समझ नहीं आ रही होती। तो आप एक मेथड के थ्रू जब बच्चे को लेके चलते हो तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजिंग आती है। यही बातें आप पेरेंट्स परेशान होते हैं, पहले बच्चे को आप अकेले इन्वायरमेंट में रखते हो और एकदम उसको शादी पे ले जाते हो, तो आप अंडरस्टैंड नहीं ना कर पाते कि रीजन क्या है, बच्चा क्यों ऐसे कर रहा है। आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि इसकी रीजन फाइंड करें कि इतनी गैदरिंग में आप भी एकदम घर में एक कोने में बैठते हो डेली और आपको एकदम एक ऐसी दुनिया में भेज दो जहां जिसमें जान पहचान ही नहीं है, तो आप वहां जाके क्या करोगे? ऐसे ही करोगे ना, शाउटिंग करोगे। एकदम आपके आगे ट्रेन आ गई और आप गुजर रहे हो, ये ट्रक आ गया, तो आप तो उसमें क्या करते हो, चुप हो जाते हो? नहीं, आप शाउटिंग करते हो। आपको नहीं समझ आ रहा मैं इसको कैसे फेस करूं, कैसे गुजरूं। मतलब आपके लिए वो सिचुएशन देखें, ये कितनी बड़ी सिचुएशन, ये बच्चों के साथ इनके माइंड में ये चीजें होती हैं। जिस तरह आप कह रहे हो ना कि हम कोई पागल है ट्रेन के आगे से गुजरे हैं, इन बच्चों को नहीं समझ आती कि हमने किस तरह रिस्पॉन्स करना है। तो इनके माइंड को अंडरस्टैंड करें, ये मेल्टडाउन वाले बिहेवियर्स वाले बच्चों को अंडरस्टैंड करें कि क्यों करते हैं। ये टेंट्रम वाले बच्चे नहीं है, ये मेल्टडाउन वाले हैं। आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि इन बच्चों को समझ नहीं होती कि अपने इमोशंस को, अपनी इन चीजों को कैसे एक्सप्रेस करना है। देखिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताती हूँ बच्चों को, जो है ना इमोशन सबसे पहले सिखाएं, ना कि एबीसी सिखाएं, ना कि उनको 1-2 सिखाएं, ना उनको फ्रूट सिखाएं, ना उनको वो चीजें सिखाएं। सबसे पहले बच्चों को इमोशंस सिखाएं, बच्चों को बताएं कि सैड कैसे होते हैं, और जब आप सैड हो तो रिएक्शन कैसे करते हैं। बच्चों को हैप्पीनेस सिखाएं, बच्चों को एंग्री सिखाएं, बच्चे को जब वो डिफरेंट और इमोशंस है, अग्रेसिवनेस सिखाएं कि जब आपके ऊपर ये सिचुएशन आए तो आप ऐसे अग्रेसिव होते हैं। जब आप अग्रेसिव हो, जब आप सैड हो, जब आप हैप्पी हो, तो आपने क्या करना है। मामा क्या करती हैं, बाबा क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, सिस्टर्स क्या करती हैं, आपने ये बच्चे को अंडरस्टैंड करवाना है। इमोशंस जब बच्चा एक्सप्रेस कर पाता है तो बच्चे की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती हैं। बच्चा सैड है तो उसको नहीं समझ आ रहा मैं कैसे इसको एक्सप्रेस करूं, बच्चा चीजें फेंकना शुरू कर देता है, बच्चा थ्रोइंग कर देता है, उसको नहीं पता इसको एक्सप्रेस, क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं। उसको नहीं पता मैं सैड हूं, हैप्पी हूं। बाज दफा बच्चे, एक मदर मेरे पास कुछ दिन पहले आई तो वो कहती है, देखिए जब ये एक्साइटेड होता है ना चीजें उठा के फेंकता है। मैं तो बहुत हैरान हुई कि हैप्पीनेस में चीजें क्यों फेंकता है, शाउटिंग क्यों करता है। देखिए क्योंकि हमने उसको नहीं बताया कि हैप्पीनेस को सेलिब्रेट कैसे करते हैं, सैड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एंग्री जब हो तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं। आपने सिखाना है। इमोशन कभी गुड और बैड नहीं होते। जब हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो वो गुड और बैड बनते हैं। ठीक है, आप इमोशंस को गुड और बैड बनाते हो। आपने बताना है कि इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना है। इमोशंस तो फीलिंग्स है ना, जो आपके अंदर से आती हैं, बच्चे के अंदर से आती हैं। बच्चे फील करता है उस चीज को। हमारी जो 5 सेंसेस होती है ना, उनको हमारे जो इन्वायरमेंट में ट्रिगर्स होते हैं उनको कैच करते हैं। ये हमारे इमोशंस होते हैं। इनको आप बैक कैसे करना है, इनको एक्सप्रेस कैसे करना है, रिस्पॉन्स कैसे करना है, ये पेरेंट्स सिखाते हैं। आपने अपने बच्चे को सिखाना है कि इनको एक्सप्रेस कैसे करना है। आपने बच्चे को बताना है जब आप सैड हो तो आपने कैसे इन चीजों को एक्सप्रेस करना है। सैड में क्या करते हैं मामा को बताना है। आप सैड है, उनको इमोजीज दिखाएं, उनको बताएं कि ये सैडनेस का इमोजी। जब आप ऐसे हो तो आपने मामा को बताना है कि आपको क्या चाहिए। जब आप हैप्पी हो तो आपने मामा को बताना है। जब आप एंग्री हो तो आपने मामा को बताना है, ना कि चीजें उठा के फेंकनी है। देखिए आपने ये सारे इमोशंस उनको बताने हैं। रही बात टेंट्रम की, तो टेंट्रम के अंदर जब आपको बच्चा टेंट्रम शो कर रहा तो आपने सारे बिहेवियर्स जो उसके हैं उनको इग्नोर करना है।
सबसे पहले बच्चों के, जब बच्चा टेंट्रम शो कर रहा तो आपने अटेंशन नहीं देनी, बिल्कुल अटेंशन नहीं देनी। मैं टेंट्रम की बात कर रही हूँ, मेल्ट डाउन की बात नहीं कर रही, टेंट्रम की बात कर रही हूँ। टेंट्रम में बच्चे को आपने अटेंशन नहीं देनी, टेंट्रम में बच्चे को आपने आर्गुमेंट्स नहीं करने, टेंट्रम में बच्चे को आई कांटेक्ट तो बिल्कुल नहीं देना। आपने इन्वायरमेंट में ऐसे उसको शो करना है कि आप उधर है ही नहीं, आप अपने काम करें। टेंट्रम में बच्चे को आपने टाइम आउट देना है। टाइम आउट क्या होता है कि बच्चे को एक कॉर्नर में बिठा देना है और उसको कहना है कि इतने टाइम के बाद आप मामा के पास आओगे, तो बच्चा वहां रोले धोले जो भी होगा तो मामा के पास आ जाए। ये होता है टाइम आउट। उसमें आपने उसको अटेंशन नहीं देनी, उसको बुलाना नहीं, उससे बात नहीं करनी, बिल्कुल आर्गुमेंट्स नहीं करने। टेंट्रम में बच्चे को आप जब अटेंशन नहीं दोगे उसकी कोई डिमांड आपने नहीं पूरी करनी। एबीसी मॉडल आपको याद है, बच्चा रो रहा है कि उसको टॉयज चाहिए, बच्चा मार्केट में जाता है, देखते ही टॉयज जो अपनी पसंद की चीजें लेटना शुरू करता है, उसको मामा कहेगी ओह ये क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे, मैं बच्चे को क्या करूं। फौरन उसको अच्छा तुम्हें ये चाहिए, कैंडीज चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ये टॉय चाहिए, डायनासोर चाहिए, ये चाहिए, फौरन उसको दे देते हैं। बच्चा नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट में जाएगा ऐसे ही बिहेव करेगा। आप उसको मॉल में ले जाएंगे, बच्चा ऐसे करेगा। आप उसको प्लेइंग एरिया में ले जाएंगे, बच्चा ऐसे ही करेगा। बच्चा दूसरों को मारेगा, मामा को होगा मैं इसको प्ले एरिया में नहीं लेके जाऊंगी, और बच्चे को अटेंशन नहीं। टेंट्रम में बच्चे को आप जब अटेंशन नहीं दोगे उसकी कोई डिमांड आपने नहीं पूरी करनी। एबीसी मॉडल आपको याद है, बच्चा रो रहा है कि उसको टॉयज चाहिए, बच्चा मार्केट में जाता है, देखते ही टॉयज जो अपनी पसंद की चीजें लेटना शुरू करता है, उसको मामा कहेगी ओह ये क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे, मैं बच्चे को क्या करूं। फौरन उसको अच्छा तुम्हें ये चाहिए, कैंडीज चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ये टॉय चाहिए, डायनासोर चाहिए, ये चाहिए, फौरन उसको दे देते हैं। बच्चा नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट में जाएगा ऐसे ही बिहेव करेगा। आप उसको मॉल में ले जाएंगे, बच्चा ऐसे करेगा। आप उसको प्लेइंग एरिया में ले जाएंगे, बच्चा ऐसे ही करेगा। बच्चा दूसरों को मारेगा, मामा को होगा मैं इसको प्ले एरिया में नहीं लेके जाऊंगी, और बच्चे को अटेंशन देंगे, उसको पकड़ लेंगी, हक करेंगी, बच्चे को तो अटेंशन मिल गई। गेस्ट आते हैं तो बच्चा बहुत शॉटिंग करता है, लेटता है, जमीन पे लेट जाता है, चीजें उठा के फेंकता है, जो गेस्ट होते हैं उनकी चीजें पकड़ पकड़ के खा रहा होता है। आप फौरन कहते हो ओ नो नो आजो आजो मेरा बेटा, ये लो चलाओ मैं आपको किचन से देती हूँ, ये करती हूँ। आपने एक दफा कर दिया, बच्चे को चाहिए, बच्चे ने नेक्स्ट टाइम भी जब गेस्ट आएंगे ऐसे ही करेगा। या आप लिख लें, ऐसे ही करेगा, क्योंकि आपने उसको उसका कॉन्सिक्वेंस गलत दिया ना। कॉन्सिक्वेंस तो ये था ही नहीं, कॉन्सिक्वेंस आपने देना है। कॉन्सिक्वेंस क्या था, आप उसको टेंशन न देते। और देखिए ये बच्चे, उनको क्या, गेस्ट को नहीं पता बच्चा ऐसा है, आप थोड़ी सी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कर लें, उनको बता दें इसमें क्या है, सबको पता है। देखो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक चीज मिली है, आप क्यों घबराते हैं इस चीज में। अल्लाह ताला ने आपको इस चीज के लिए चुना है, आप उस चीज के लिए चूज हुए, आपने इस चीज के लिए क्यों इतना परेशान होते हो। आप जैसी बहादुर मदर कहीं भी नहीं है। आप उस चीज को फेस करो अपने बच्चे के साथ। उसका जब आप साथ नहीं दोगे, सोसाइटी कहां से साथ देगी आपका। तो आपने उस चीज को टैकल ऐसे करना है कि बच्चे को वहां पे इग्नोर करना है, अटेंशन नहीं देनी। आप यकीन करें 2 से 3 दफा बच्चा ऐसे करेगा, उसके बाद बच्चा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उसको पता है भाई यहाँ तो मेरी गेम नहीं चल रही, मामा तो नहीं सुन रही है, टेंशन नहीं दे रही, बाबा नहीं दे रहे, भाई नहीं दे रहे, भाई अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। बच्चा रोना चलाना सब चीजें खत्म कर देगा। बच्चे शादी पे जाता है आपके साथ ऐसे करता है, तो आप इस तरह करें। अपने घर के कुछ रूल्स बनाएं, कुछ जो है ना अपने घर के एक तरीका बनाएं, ठीक है। उसके अंदर आप बच्चों को ये चीजें बचपन से सिखाना शुरू कर दें। ये जो टेंट्रम होते हैं ना 2 से 3 साल के बच्चे, 1 से 3 साल के बच्चे या 4 साल के बच्चे ज्यादा करते हैं, ठीक है। आपने, क्योंकि इस एज में बच्चा अपना इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है, जहां पे उसको कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव मिल जाते हैं, बच्चा उसी तरह का बिहेव करना शुरू कर देता है। आपने क्या करना है कि उन कॉन्सिक्वेंसेज को कैसे खत्म करना है, अच्छा करना है कि आपने अपने घर के इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी चेंजिंग लानी है, और उन बच्चों को भी बताना है कि भाई इस टाइम मोबाइल देखना है, इस टाइम खाने का टाइम है, इस टाइम प्ले टाइम है, इस टाइम ये है। मामा अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे मामा जो है वो आपको रिस्पॉन्स करेंगी। ट्वाइस की प्लेस ये है, अगर ट्वाइस इस जगह से और जगह पे जाएंगे तो मामा आपको फ्ला रीइंफोर्सर कोई रख ले या कुछ भी वो नहीं देंगी। मामा आपको बाहर नहीं लेके जाएंगी। मामा जो है आपके साथ जो है ना वो मार्केट नहीं जाएंगी, मामा आपको मार्केट नहीं लेके जाएंगी, ठीक है। तो आपने बताना है कि ट्वाइस की जगह कौन सी है,
ये चीज की जगह कौन सी, आपने सारी जगह बतानी है बच्चों को। बच्चे को बचपन से ही इस चीज का नॉलेज देना शुरू कर दें, ताकि बच्चे को पता हो कि जब वो टेंट्रम में आए तो चीजें थ्रो करे तो आपने फौरन उस वक्त चीजें समेटने नहीं लग जाना। बच्चा बाज दफा इस चीज को एंजॉय भी करता है कि मैं फेंक रहा हूँ, वाह ये तो आती है मामा, उठाती है रखती है, ये तो बहुत मजा आ रहा है, फिर फेंकेगा, फिर मामा नो बेटा नहीं करो, उठाएंगे और रख लेंगे, फिर करेगा, फिर वो एंजॉय कर रहा होता बाज दफा। ठीक है, आपने बिल्कुल उस सिचुएशन में बच्चे को टेंशन नहीं देनी, फेंक रहा फेंकने दे। उसके बाद जब बच्चा नॉर्मल होगा, टेंट्रम खत्म करेगा, फिर आपने वही सारी चीजें, वो सारी सफाई बच्चे से करवानी है। इसको कहते हैं ओवर करेक्शन। सारी चीजें उठाने के बाद और भी 2-3 काम है वो भी इससे करवाने हैं जो उसने खराब नहीं भी किए। ठीक है, तो आपने इस चीज को सारा जो है ना वो उससे ही ठीक करवाना है। उसके बाद फिर बच्चे को समझाना है। आपको मामा ने बताया था कि टॉयज की जगह ये है, आपने ये उठाए तो ये फलान जो रीइंफोर्सर आपको नहीं मिलेगा। जब बच्चा थोड़ा सा कूल और काम हो जाए उस वक्त बच्चे को समझाएं, और उस बच्चे को समझाएं जो समझ सकता है। जो नहीं समझ सकता उसको चीजों से अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं, उसके रीइंफोर्सर से अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं, उसके रीइंफोर्सर विद होल्ड कर लेते हैं, ताकि बच्चा जो है वो टेंट्रम शो ना करे। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब वो करेगा तो उसको पता होगा कि मामा मुझे फला चीज नहीं देंगे अगर मैं शाउटिंग करूंगा, अगर मैं हिटिंग करूंगा। एक बात मैं आपको और बताना भूल गई कि जो टेंट्रम में बच्चा है ना वो हमेशा उन चीजों पे अपना सर मारता है, उन चीजों पे हेड बैंगिंग करता है जो कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। टेंट्रम वाला बच्चा अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता। जो मेल्ट डाउन वाले बच्चे होते हैं ना वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, उनको क्योंकि पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जो टेंट्रम वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट जगह पे सर मारेंगे, या उन्होंने 2-3 दफा मारा होता है, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था, इस वजह से वो दोबारा मारते। लेकिन मामा जो होती हैं वो तो सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, वो तो कहती हैं नहीं 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 चलो चलो आओ मैं तुम्हें ये दे दूं, नहीं 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 ये। तो बच्चा कहता है अच्छा ये बात है, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था। बच्चा तो इतना तेज होता है, वो तो फौरन इस चीज को पिक कर लेता है, तो नेक्स्ट टाइम तो वो फिर ऐसे ही करेगा। देखिए, आपने अपने बच्चे की तरबियत में इस चीज को नहीं लेके आना। जो रूल्स हैं, जो कुछ रेगुलेशंस हैं, जो चीजें हैं, आपने कंसिस्टेंट बिहेवियर शो करना है। जब हम कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं ना शो करते तब बच्चों के साथ ऐसे होता है। मोस्टली मदर्स मुझे कहती हैं कि आप जब आपके सेशन में बच्चा ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे नहीं होता, घर में तो ये करता है, क्योंकि मेरा बिहेवियर कंसिस्टेंट होता है। मैं बिल्कुल, अगर मैंने बच्चे को एक चीज का टाइम रखा है ना कि 6 बजे ही आपको ये चीज मिलेगी, तो 6 से मैं 5:59 पे भी उसको वो चीज नहीं दूंगी, मैं 6 बजे ही दूंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आपने उस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि रूल्स बनाने हैं चीजों के, कि बच्चा जितने मर्जी टेंट्रम शो करे, आपने उस बच्चे को वो चीज नहीं देनी। नेक्स्ट टाइम बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसका जो ABC मॉडल खराब हुआ है ना, रूल्स बनाने हैं चीजों के, कि बच्चा जितने मर्जी टेंट्रम शो करे, आपने उस बच्चे को वो चीज नहीं देनी। नेक्स्ट टाइम बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसका जो ABC मॉडल खराब हुआ है ना वो खुद ही करेक्ट हो जाएगा, और उसमें आपका प्ले जो है करना बहुत जरूरी है। आप ही होती हैं जो उसके बिहेवियर के जिम्मेदार होती हैं, सॉरी, आपने ही उस चीज को लेके चलना है। काइंडली अपने बिहेवियर्स, आप जो मैं ये आपको ये जो वीडियो बनाई है ना, मैंने बच्चे की थेरेपी नहीं कर रही, मैं पेरेंट्स की थेरेपी कर रही हूँ। मैं पेरेंट्स को बता रही हूँ कि थेरेपी की जरूरत पेरेंट्स को है। पेरेंट्स की अगर थेरेपी की जाए तो पेरेंट्स जो है वो उस चीज में बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।